बोले, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राइजिंग राजस्थान का उद्घाटन किया गया है और उद्घाटन में उन्होंने कहा कि राजस्थान में अपार संभावनाएं। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, पीएम की ओर से कहा गया है, पहले तो सरकार की तारीफ की है और फिर कहा है कि अपार संभावनाएं राजस्थान में है निवेश को लेकर। देखिए, निश्चित ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वक्तव्य आज राजस्थान के लिए दिया है, निश्चित ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के कार्यशैली के विश्वास पर दिया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार पिछले 1 साल में बहुत अच्छा काम कर भी रही है और जिस तरीके से ये राइजिंग राजस्थान के इवेंट को अंजाम दिया गया है, निश्चित ही राजस्थान उस नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना को आगे बढ़ाएगा जिन्होंने विकसित भारत की कल्पना की है। निश्चित ही एक देश आगे तभी बढ़ता है जब प्रदेश आगे बढ़ता है। जिस प्रदेश के पहले ही कार्यकाल में, पहले ही वर्ष में 35 लाख करोड़ के एमओयू हो जाए और उसको धरातल पर लाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री स्वयं अपने कंधों पर ले, निश्चित ही प्रदेश देश के अग्रणी प्रदेशों में आने वाले समय में होगा। सर, ये राजस्थान में देखा गया है कि जो इन्वेस्टमेंट समिट होते हैं वो आखिरी साल में होते हैं, लेकिन इस बार पहले वर्ष के कार्यकाल में सरकार लेके आई और बहुत सारे इन्वेस्टर्स को भी लेके आया गया है। देखिए, पिछली कांग्रेस सरकार ने भी 10,000 करोड़ के करीब के एमओयू विभिन्न निवेशकों से किए थे, लेकिन उन्होंने सरकार जाते जाते आखिरी समय में किए थे, अंतिम वर्ष में, लेकिन धरातल पर उतर नहीं पाई। ये मुख्यमंत्री जी का विजन है कि हम राजस्थान को अग्रणी राजस्थान बनाना चाहते हैं, निवेशकों को एक अच्छा वातावरण देना चाहते हैं, उनको पानी की समस्या नहीं हो, लाइट की नहीं हो, रेवेन्यू की संबंधित नहीं हो, डिपार्टमेंट की कोई नहीं हो, सिंगल विंडो सिस्टम से काम करें। हाँ, और ट्रांसपेरेंसी के साथ में उनको सही समय पर एक निश्चित समय में वो काम करके दे। हमारे मुख्यमंत्री ने पहले से ही तय कर दिया, प्रत्येक डिपार्टमेंट को ये निर्देशित किया गया कि सही समय पर उनका काम हो। इसलिए 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं और हमारी सरकार का ये लक्ष्य है कि जो एमओयू हुए हैं उसको धरातल पर लाएंगे और राजस्थान में रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे, राजस्थान को गतिशील राजस्थान बनाएंगे और बहुत सारे जो प्रधानमंत्री मोदी ने कही अपार संभावना है, जो मिनरल्स वहाँ हैं उसका सही सदुपयोग हो और राजस्थान एक तेज गति से बढ़ता हुआ, आज भी मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि पूरे देश के अंदर राजस्थान नंबर 2 पर विकास के मामले में चल रहा है, आने वाले समय में नंबर 1 पर आएगा। ऐसी राजस्थान की जनता को हम लोग विश्वास दिलाना चाहते हैं। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ तमाम चीज़ें हैं, ट्रेनें हैं, तमाम जो कह सकते हैं कि जो उद्योगों के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो हैं। आपने भी कई जगहों के दौरे किए। अभी जो एमओयूज़ को धरातल पर आने के लिए सरकार ने कई नीतियाँ भी बनाई हैं, क्या फोकस रहेगा सर आगे सरकार? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी राजस्थान सरकार की जो पॉलिसी बनी है, पॉलिसी को अनाउंस किया, उसकी सराहना करी है। निश्चित ही एमओयू बनाना बड़ी बात नहीं है। एमओयू के लिए निवेशकों का सरकार के बीच में विश्वास बने रहना आवश्यक है और वो विश्वास भजनलाल शर्मा जी ने उन निवेशकों को दिलाया है। निश्चित ही हम लोग आने वाले समय में चाहेंगे कि निवेशक जिस उम्मीद के साथ राजस्थान आए हैं उनको वो पूरा जो उनका लक्ष्य है वो पूरा भी हो और हम चाहते हैं कि सही समय पर हो। पहले क्या होता था, एक जमीन हम लोग अलॉट कर देते, लेकिन विभिन्न डिपार्टमेंट के बीच में इतना पजल्ड हो जाती थी फाइल, वो निकलती नहीं, आखिर में निवेशक छोड़कर चले जाते थे। ऐसा इस बार हमने तय कर दिया है कि एक सही समय के अंदर निश्चित समय सीमा उसको पूरा करेंगे। तो अब मुझे नहीं लगता कि राजस्थान के निवेशकों को, राजस्थान में निवेश करने वाले इंडस्ट्रीज ऑनर्स को कोई दिक्कत आएगी। और निश्चित ही मैं कह रहा हूं कि 15 लाख करोड़ की इकोनॉमी का प्रदेश अगर 35 लाख करोड़ के एमओयू कर दे, जिस मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान प्रदेश को लगभग दुगनी अर्थव्यवस्था के लिए ताकत झोंक रखी है, निश्चित ही उस प्रदेश को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। ये मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं कि पहली बार मुख्यमंत्री बने, प्रथम वर्ष के अंदर ही इतना ऐतिहासिक काम उन्होंने किया है जो राजस्थान में मील का पत्थर साबित होगा। राजस्थान में सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा जिससे निवेशकों को किसी भी तरह की समस्या ना हो, इसका विशेष ध्यान सरकार की ओर से रखा जाएगा। कैमरा पर्सन मनोज शर्मा के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज।